अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ आपको लाइट नजर आनी शुरू हो जाए, और फिर आप ये देखें कि वो लाइट इतनी जबरदस्त हो कि आप उसके करीब जाए तो उसमें से आवाज आने लग जाए, तो किस कदर डर और खौफ का मकाम होगा। लेकिन आप देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने अंबिया को डर और खौफ से कैसे पाक करते हैं, किस तरह उन्हें आजमाते हैं और फिर उनसे डर और खौफ को दूर कर देते हैं। ऐ मूसा, बेशक मैं तेरा रब हूं, लिहाजा तू अपने जूते उतार दे, बिलाशुबा तू मुकद्दस वादी तुआ में है और मैंने तुझे चुन लिया है, लिहाजा जो वही की जाती है उसे गौर से सुन। तो ये कुरान भी क्या है, वही है। और क्या कहा जा रहा है, अभी जो मैंने बात की है कि सारे कामों को इकट्ठा करके दोहरे कुरान सुनने का आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि हम वही इलाही को गौर से नहीं सुनेंगे। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, चुनाचे तू मेरी ही इबादत कर, मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। बेशक क़यामत आने वाली है, मैं उसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूं ताकि हर नफ्स को उसका बदला दिया जाए जो वो कोशिश करता है। लिहाजा इस फिक्रे आखिरत से तुझे वो शख्स ना रोकने पाए जो इस पर ईमान नहीं रखता, उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, और वरना तू भी हलाक हो जाएगा। ऐ मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? सुभान अल्लाह। अब देखिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में बातचीत हो रही है। अचानक बात क्या आती है, ऐ मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? इस पर इसने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूं और इससे अपनी बकरियों के पत्ते भी झाड़ता हूं और इससे मेरे लिए और भी मकासद हैं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा इसे फेंक दे। फिर जब उसने उसे फेंका तब वो दौड़ता हुआ सांप बन गया। आप देखें, अंधेरा गुप है, आवाज आ रही है, बातचीत हो रही है, साथ ही आपके हाथ में कोई स्टिक है, कोई लाठी है, वो एकदम से सांप बनकर आ जाती है। तो सुभान अल्लाह, थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि मूसा अलैहिस्सलाम का उस वक्त क्या हाल हुआ होगा। और फिर वो दौड़ता हुआ सांप बन गया, फरमाया इसे पकड़ ले और मत डर। डरना तो बनता ही था, कहा मत डर, हम उसे इसकी पहली हालत में लौटा देंगे और तू अपना हाथ बगल से मिला और वो बगैर किसी मर्ज के चमकता हुआ सफेद निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुझे अपनी कुछ बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं। तू फिरौन की तरफ जा, बेशक वो सरकश हो गया है। इस पर मूसा ने कहा, मेरे रब, बहुत ही प्यारी दुआ है, आए मिलकर पढ़ लेते हैं। रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। देखिए कितना प्यारी दुआ की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। और आज पूरी दुनिया में जब भी कोई दीन का इल्म आगे पहुंचाने लगता है तो वो फौरन क्या कहता है, यही दुआ पढ़ता है और फिर दीन का इल्म आगे पहुंचाता है। हम सब जानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी फिरौन से तो भाग कर गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ गए थे। यहाँ वो वाकया आपको इसलिए नहीं पढ़ाया कि वो आगे जाकर हमने सूरतुल कसस में डिटेल से वो वाकया पढ़ना है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन चले गए थे, मदियन से वापस आ रहे थे, उसी फिरौन से भाग कर गए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अब जाओ और उसी फिरौन को तुमने तबलीग करनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साथ ही क्या कह रहे हैं, मेरा ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके और मेरे लिए मेरे कुंबे में से एक वजीर बना दे, यानी मेरे भाई हारून को, उसके साथ मेरी कमर मजबूत कर दे, उसे मेरे काम यानी नबूवत में शरीक कर दे ताकि हम तेरी बाकसरत तस्बीह करें, हम तुझे बाकसरत याद करें, बेशक तू हमें खूब देखने वाला है। इस पर अल्लाह ने फरमाया, है मूसा, जो कुछ तूने मांगा तुझे दिया जाता है। हम तुझ पर एक और बार भी एहसान कर चुके हैं। गौर से सुने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक और एहसान किया था जब हमने तेरी माँ की तरफ वो अल्हाम किया था जो अब वही की जाती है, ये कि तू इस मूसा को संदूक में डाल, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दे, फिर उसे दरिया और उसके साहिल पर ला डाले जिसे मेरा
और उसका दुश्मन उठा ले, और मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत डाल दी, और इसलिए कि मेरी आंखों के सामने तेरी परवरिश की जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान व तआला का काम देखे, क्या जबरदस्त, कुन कहकर फाया कून कर दिया, कि अल्लाह सुभान व तआला ने कितना जबरदस्त ये बता दिया कि दुश्मन के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पलवाया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने महलों में जिंदगी बसर की थी, बादशाहों की तरह जिंदगी बसर की थी, शहजादों की तरह रहे थे। लेकिन बाद में जब नबूवत के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को चुना गया, तो आप देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी तकालीफ उठाई, और हम लोग अपने छोटे से कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। हमें से कोई शहजादा नहीं है, हमें से कोई शहजादियां नहीं है, कोई मलकाएं नहीं है, अपने घर की मलकाएं हैं। लेकिन आप देखें कि उस घर को भी हम छोड़ने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर अंबिया का जो है, हम बड़ी बड़ी कुर्बानियां देखें कि महलों से निकलकर फर्श पर सोए, और फिर आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन गए थे, जूते फट गए थे, पांव खून खून थे, सर प्रागंदा था, जिस्म पर सब तरफ मिट्टी आ गई हुई थी, उसके बावजूद भी कितना प्यारी दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि ए मेरे रब, तुझसे मांग कर तो मैं कभी मायूस नहीं हुआ, तू मेरी तरफ जो खैर भेजे मैं उसका मोहताज हूं, कभी भी अपने ऊपर फख्र नहीं किया। तो अंबिया के किस्से पढ़ाकर अल्लाह सुब्हाना व तआला इसी तरह हम पर भी जो एहसान किया उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। और फिर बता दिया, फिर हमने और फिर हमने तेरी माँ को तेरी तरफ, और जब तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी कि क्या मैं तुम्हें इसका बताऊं जो इसकी कफालत करे, फिर हमने तेरी माँ के पास तुझे लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें, वो गम न खाए, और तूने एक शख्स को कत्ल किया, हमने तुझे उस गम से निजात दी, हमने तुझे खूब आजमाया, फिर तू अहले मदियन में कई साल ठहरा रहा। फिर ए मूसा, तू तकदीर इलाही के मुताबिक यहाँ आया, और मैंने तुझे अपनी जात के लिए खास तौर पर बनाया, तू और तेरा भाई मेरी निशानियां लेकर जा, और तुम दोनों मेरी याद में सुस्ती ना करना। गौर से सुन ले, रमजान का महीना है, और इन दिनों में सुस्ती आ ही जाती है, बीमारी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया, एक दिन भी सुस्ती ना करना, वरना क्या हो जाएगा, पीछे रह जाओगे। तुम दोनों फिरौन की तरफ जाओ, बिलाशुबा वो सरकश हो गया है, चुनाचे तुम दोनों उससे नरम बात कहना, शायद कि वो नसीहत पकड़े या डरे। इन दोनों ने कहा है, हमारे रब, बेशक हम तो डरते हैं कि वो हम पर ज्यादती करे या सरकशी करे। उस अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों मत डरो, बिलाशुबा मैं तुम दोनों के साथ हूं, मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं। तो हर दाई दीन जो होता है, उसके साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने इल्म के मुताबिक होते हैं, उसकी बात को सुनते भी हैं, उसको देखते भी हैं। तो हमें हर वक्त दुआ कर लेनी चाहिए कि या अल्लाह जी, इतना अच्छा इल्म हमें दे दे कि आगे हम दाइये दीन बनने वालों में शामिल हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। लिहाजा तुम दोनों उसके पास जाओ और कहो, बेशक मैं तेरे रब के बेशक हम तेरे रब के रसूल हैं, चुनाचे तू बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे, और उन्हें मत सता, यकीनन हम तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लाए हैं, जो हदायत की इत्तबा करे उस पर सलामती है, बिलाशुबा हमारी तरफ वही की गई, यकीनन इस पर अजाब है जो हक की तकजीब करे और फिर जाए। इस पर फिरौन ने कहा है, मूसा तुम दोनों का रब कौन है? अब देखिए कितना पूछ रहा उससे कि तुम दोनों अपने रब के बारे में बताओ। इस पर मूसा ने कहा, हमारा रब वो है जिसने हर शय को उसकी शक्ल सूरत दी, फिर हदायत दी। इस फिरौन ने कहा, अगली उम्मतों का क्या हाल है, हमारे बाप दादा किधर हैं? उस मूसा ने कहा, उसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब यानी लोहे महफूज में है, मेरा रब ना भटकता है और ना भूलता है। तो यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तबलीग का भी आप देख लीजिए तरीका, कि जरूरी नहीं है कि जब भी कोई भी हमसे कोई भी सवाल करे तो हम फौरन खड़े हो जाएं और उस सवाल के हम जवाब देना शुरू कर दें। ये बात जरूरी नहीं है, बल्कि अगर नहीं आता, बात समझ में नहीं आती, तो फौरन कहा करे कि वल्लाहु आलम बिस्सवाब, इंशाअल्लाह ताला मैं किसी और इल्म वाले से पूछकर आपको इसके बारे में बता दूंगी।
यही बात आज हमें मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य से भी पता चली। इस मूसा ने कहा, इनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब यानी लोहे महफूज में है। मेरा रब ना भटकता है ना भूलता है। वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया, तुम्हारे चलने के लिए उसमें रास्ते बनाए, आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने इसके जरिए से कई इकसाम की मुख्तलिफ नबातात निकाली, तुम खाओ और अपने मवेशियों को चराओ, बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। हमने तुम्हें इसी जमीन से पैदा किया, इसी में तुम्हें लौटाएंगे, इसी में तुम्हें एक बार फिर निकालेंगे। बिलाशुबा हमने इस फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखा दी, और फिर भी उसने तक झुटलाया और इनकार किया और कहने लगा, ए मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू से हमें हमारी सरजमीन से निकाल दे? चुनाचे हम तेरे पास मुकाबिल इस जैसा ही जादू लाएंगे, लिहाजा तू हमारे और अपने दरमियान एक वादा ठहरा, ना हम इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे और ना तू इसकी खिलाफ वर्जी करना, और एक हमवार जगह पर। इस पर मूसा ने कहा, तुम्हारा वादा जीनत यानी जश्न का दिन है। एक ईद का दिन था जहां पर इन सबको इकट्ठा कर लिया गया, और ये कि लोग दिन चढ़े इकट्ठे किए जाएं। चुनाचे फिरौन महल में वापस आया और अपनी सारी चालें जमा की। आखिरी पारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला फिरौन के इसी मकाम को कि फिरौन महल में वापस आया, उसने मुट्ठियां बींची, वो पैदल चला, अल्लाह सुब्हाना व तआला फिरौन के उस सारे काम को आखिरी पारों में हमें फिर बताएंगे भी, तो वहां जाकर हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से भी पढ़ेंगे। और मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारे लिए हलाकत हो, तुम अल्लाह पर झूठ ना घड़ो, वरना वो अजाब तुम्हें तबाह कर देगा, और जिसने झूठ घड़ा यकीनन वो नाकाम रहा। फिर उन्होंने आपस में अपने मामले में बाहम इख्तिलाफ किया और राजदारी से मशवरा किया। वो बोले, बिलाशुबा ये दोनों जादूगर हैं, ये चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुम्हें सरजमीन से निकाल दें, तुम्हारा उम्दा इंतजाम ले जाए और तबाह बर्बाद कर दे। लिहाजा अपनी तदबीरें पुख्ता कर लो, फिर सब बांध कर आ जाओ, और बिलाशुबा जो आज गालिब रहा और वो कामयाब ठहरा। इन जादूगरों ने कहा, ए मूसा, या तो तू डाल या हम ही पहले डालने वाले हैं। इस पर मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही डालो। फिर नागहां उनके जादू की वजह से मूसा को ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां, उनकी लाठियां बिलाशुबा दौड़ रही हैं। फिर मूसा ने अपने नफ्स में खौफ महसूस किया। हमने कहा, खौफ ना खाओ, बेशक तू ही गालिब रहेगा। जो लाठी तेरे दाएं हाथ में है उसे डाल दे, वो उसको निकल जाएगा जो कुछ उन्होंने बनाया। फिर उन्होंने तो जादूगर का फरेब ही बनाया था। जादूगर जहां से भी आता है कामयाब नहीं होता। अपने पास की आयत अंडरलाइन कर लें, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। कभी भी मत डरें, कभी भी मत घबराएं। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि जादूगर जिस तरफ से भी आए कभी भी कामयाब नहीं होता। अल्लाह के कलाम से जादू को रद्द करे, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना बड़ा जादू हुआ था और उस जादू का रद्द क्या आया था, मुअव्वज़तैन आया था, और उसी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू दूर कर दिया गया था। और चुनाचे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर गए। सुभान अल्लाह। बाज़ औक़ात किसी के लिए एक लम्हा ही काफी होता है अपने आप को तब्दील करने के लिए, वही हाल इन जादूगरों का हुआ। चुनाचे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। फिरौन ने कहा, क्या तुम मेरी इजाजत से पहले इस पर ईमान लाए हो? यकीनन ये तुम्हारा बड़ा ही तो है जिसने तुम्हें जादू सिखाया, लिहाजा मैं तुम्हारे हाथ और पांव एक दूसरे की मुखालिफ सिमतों से जरूर कटवाऊंगा। वो तुम्हें खजूर के तनों पर जरूर सूली दूंगा, और तुम्हें जरूर मालूम हो जाएगा कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है। वो कहने लगे, हम तुझे कुछ भी तरजीह नहीं देंगे। देखे क्या जबरदस्त ईमान आ गया। उन्होंने कहा, अब नहीं हम तुम्हारे धोखे में आने लगे, और उन पर वाज़िह दलाइल पर जो हमारे पास आ चुके हैं, और इस जात पर जिसने हमें पैदा किया, लिहाजा तू जो कर सकता है तू कर जा।
बस तू तो इस दुनियावी जिंदगी का ही फैसला करेगा। बेशक हम अपने रब पर ईमान लाए ताकि वो हमें बख्श दे। सुभान अल्लाह। और इस वक्त हम सबको ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना खतायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर वल्लाहु खैरुम व अबका। बेशक हम अपने रब पर ईमान लाए हैं ताकि वो हमें बख्श दे, आमीन, और हमारी खताएं और वो जादू भी जिस पर तूने हमें मजबूर किया, और अल्लाह बहुत बेहतर और वही बाकी रहने वाला है। तो अगर अल्लाह ना करे नजरे बद लग जाए या कोई जादू का असर हो जाए तो फौरन कुरान की तरफ आए, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ आए, जादू की तरफ ना जाएं। ये बड़ा ही गंदा और बड़ा ही, जिसे आप समझे कि गलीज किस्म का अमल है, जो कि लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे ऊपर तो जादू हो गया था, हमने इसलिए किया। नहीं, उसके लिए कुरान पाक जैसा नूर ही काफी है। और फिर आगे फरमाया जा रहा है, बेशक जो शख्स अपने रब के पास मुजरिम बनकर हाजिर होगा तो यकीनन उसके लिए जहन्नुम है, जिसमें ना तो वो मरेगा और ना ही वो जिएगा। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। और जो उसके रब के हुजूर मोमिन बनकर हाजिर होगा जबकि उसने नेक अमल किए होंगे, तो वो उन्हीं लोगों के दर्जे बुलंद हैं, यानी सदा रहने वाले बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, यही इसकी जजा है, और वो गुनाहों से पाक हुआ। और यकीनन हमने मूसा की तरफ वही की कि रात को मेरे बंदे निकाल ले चल, फिर इनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना, जबकि तुझे ना तो पकड़े जाने का खौफ होगा और ना ही डूबने का डर। फिर फिरौन ने अपने लश्करों समेत उसका पीछा किया और फिर उन्हें समंदर के पानी ने ढांप लिया जैसा कि ढांपने का हक था। और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और सीधी राह ना दिखाई। ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी, और हमने तुमसे तूर की दाईं जानिब तौरात देने का वादा किया, और हमने तुम पर मनो सलवा नाजिल किया। हमने तुम्हें जिन पाकीज़ा चीजों से रिस्क दिया उनसे खाओ, और तुम इसमें सरकशी ना करो कि तुम पर मेरा गजब उतरे, और जिस पर मेरा गजब उतरा तो यकीनन वो तबाह हो गया। और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूं उसके लिए जो तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करे, फिर हदायत पर रहे। ऐ मूसा, कौन सी चीज तुझे तेरी कौम से जल्दी ले आई? यहाँ पर आप देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला से बात करने का इतना शौक था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, ये वो वाकया है जो हम पीछे से मुसलसल पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के 70 सरदारों को अपने साथ लाने के लिए कहा। उस वाकये की कुछ झलक हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन 70 सरदारों को लेकर आए, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार था कि वो सरदार कहीं पीछे रह गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ दौड़ कर तेजी से आगे आ गए। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पूछा, ए मूसा, तूने क्यों जल्दी की? और क्या फरमाया, ए मेरे रब, मैंने तेरी ही तरफ जल्दी की ताकि तू राजी हो जाए। तो इससे उल्मा ये भी दलाइल लेते हैं कि हमें जैसे ही अजान की आवाज आए फौरन नमाज की तरफ चले जाना चाहिए, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से प्यार और मोहब्बत से बातें करनी चाहिए, और अल्लाह सुब्हाना व तआला को बताना चाहिए, जुबान से भी इकरार करना चाहिए। अल्लाह ताला को सब कुछ पता है, हमारे दिलों के हालात भी, लेकिन अपनी जुबान से भी इकरार करना चाहिए कि या अल्लाह जी, मुझे आपकी नमाज पढ़ के जो आपके लिए नमाज पढ़ के जो सुकून मिलता है, या अल्लाह जी, उसकी वजह से मैंने जल्दी जल्दी वुजू किया और मैं जल्दी से नमाज पढ़ने के लिए आ गई। अल्लाह ने फरमाया, चुनाचे बेशक हमने तेरे बाद तेरी कौम को आजमाइश में डाल दिया और उन्हें सामरी ने गुमराह कर दिया। तो मूसा अपनी कौम की तरफ गजबनाक और गमगीन लौटा और कहने लगा, ए मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा ना किया था? क्या फिर तुम पर अहद तवील हो गया था, या फिर तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब उतरे, लिहाजा तुमने मेरे वादे की खिलाफ वर्जी की? वो कहने लगे, हमने तो
तेरे वादे की अपने इख्तियार से खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन हम पर कौमे फिरौन के ज़ेब जीनत के बोझ लाद दिए गए थे, तो हमने वो आग में फेंक दिए। और इसी तरह सामरी ने वो जेवर फेंके, सामरी ने भी जेवर फेंके। फिर उसने उनके लिए एक बछड़ा बना निकाला जो महज जिस्म था, जिसकी आवाज गाय की सी थी। फिर वो लोग कहने लगे यही है तुम्हारा इलाह और मूसा का इलाह, और वो भूल गया। तो यहाँ पर आप देखें कि ये लोग जिस वक्त बनी इसराइल अपने घर से निकले थे, हम आगे जाकर पढ़ेंगे आज बनी इसराइल का वाकया, ये सब कुछ हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, आज हम इन डिटेल नहीं पढ़े। आगे जाकर हम सूरतुल कसस में और उससे आगे भी बहुत सारी जगहों पर हम पढ़ेंगे इस वाक्य को। तो आप ये देखें कि जिस वक्त इन लोगों को कहा गया था कि आधी रात को इनको कहा गया था कि घरों से निकलो, और आधी रात को आप देखें, अगर किसी को कहा जाए कि देखो रात को तूफान आने वाला है या जलजला आने वाला है, या बस रातों रात तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है, तुम्हारे ऊपर कोई अजाब आने वाला है, तो लोग घर से क्या लेकर निकलते हैं? या कैश लेकर निकलते हैं या सोना लेकर निकलते हैं। तो उस वक्त तो ये कागज के रुपए पैसे तो नहीं थे, उस वक्त पैसे भी जो थे वो सोने और चांदी के होते थे। तो ये बनी इसराइल अपने साथ ढेरों ढेर सोना लेकर आ गए थे, और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको ऐसी जबरदस्त जमीन पर ला बिठाया था कि हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतें दी थी। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद ये वो जो ढेरों ढेर सोना लेकर आए थे, वो सारा सोना इनके ऊपर भारी होता जा रहा था। इन्होंने वो सारा सोना एक जगह रख दिया, सामरी ने भी वो सोना रखा, और फिर सामरी ने उसको पिघलाकर एक बछड़े की शक्ल बना दी। बछड़े की क्यों बनाई? वजह ये थी कि ये मिस्र में फिरौनियों के जो थे वो गुलाम बन गए थे, और फिरौनी जो थे वो गाय की इबादत करते थे। आज भी आप पिरामिड्स देखें और आप बाकी सब चीजें देखें, एहराम मिस्र वगैरह, इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो वहां पर आपको एहराम मिस्र के और इन सब के साथ वो गाय वगैरह जरूर बनी हुई नजर आएगी। तो इनके भी दिमाग में इलाह का तस्वर नाउज बिल्ला एक गाय के तौर पर था। तो वो उन्होंने फिर उसके लिए क्या किया, एक बछड़ा बना लिया, और उसी बछड़े की फिर ये पूजा भी करने लगे। और ये सारा सोना आया कहां से था? ये खुद ही ये लोग साथ उठाकर लेकर आए थे ये सोने को। और भला वो देखते नहीं कि बिलाशुबा वो बछड़ा उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, और ना इनके किसी नफा और नुकसान का मालिक है। और बिलाशुबा इससे पहले हारून ने इनसे कहा था, ए मेरी कौम, यकीनन इस बछड़े के साथ तुम आजमाए गए हो। पीछे किसको छोड़कर गए थे? हारून अलैहिस्सलाम को। तो उन्होंने भी पहले बता दिया था। और यकीनन तुम्हारा रब रहमान है, लिहाजा तुम मेरी इत्तबा करो, मेरे हुक्म की अतात करो। वो कहने लगे हम तो हमेशा इस पर मजावर बनकर बैठ जाएंगे। देख लीजिए आज भी जो मुख्तलिफ जो तरह के जो आप समझ लें कि मजार वगैरह, वहां पर कौन बैठे होते हैं? मजावर बैठे होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लें उन्होंने क्या कहा कि हम तो इससे टलने वाले नहीं, हम तो मजावर बन के बैठ रहेंगे हत्ता के मूसा हमारे पास लौट आए। आपको बताया था ना 30 दिन के लिए गए थे, और 10 दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और रोक लिया था। 10 दिन इन लोगों से सबर नहीं हुआ था, और इन्होंने कहा था कि अब तो मूसा अलैहिस्सलाम कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस मूसा ने कहा, ए हारून, तुझे किस चीज ने रोके रखा जब तूने इन्हें देखा कि वो भटक गए हैं, कि तूने मेरी इत्तबा ना की? क्या तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की? इस पर हारून ने कहा, मेरी माँ जाए, मेरी दाढ़ी और मेरा सर ना पकड़। यकीनन मैं डरा कि तू कहेगा कि तूने बनी इसराइल के दरमियान तफरका डाल दिया, मेरी बात का इंतजार ना किया। इस पर मूसा ने कहा, सामरी तेरा क्या मामला है? इस सामरी ने कहा, मैंने वो चीज देखी है जो लोगों ने नहीं देखी, चुनाचे मैंने मट्टी की एक मुट्ठी रसूल जिब्रील के घोड़े के नक्शे कदम से भरी और इसमें डाल दी, और इसी तरह मेरे नफ्स ने इसे मेरे लिए खुशनुमा बना दिया। मूसा ने कहा, तू चला जा, अब यकीनन तेरे लिए जिंदगी भर यही है कि तू कहता रहे ला मसास ला मसास, मुझे ना छूना, और बेशक तेरे लिए एक वादा है जिसकी खिलाफ वर्जी तुझसे हरगिज नहीं की जाएगी।
और तू अपने माबूद की तरफ देख जिस पर तू मुजावर बना रहा। आप देखें क़यामत वाले दिन भी तो यही कहा जा रहा है ना हमें, कि क़यामत वाले दिन भी हमें कहा जाएगा, देख लो उन तमाम बाबों की तरफ, बुजुर्गों की तरफ, जिनकी तुम दुनिया में पूजा करते रहे, उन जिनकी तुम इबादत करते रहे, और क़यामत के दिन भी यही सारे पीछे भी हम पढ़ते आए। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उस वक्त उसको कहा कि देखो अपने इस माबूद को, इस बछड़े को जिसको तुमने माबूद बनाया हुआ था और तुम इसके ऊपर मजावर बने हुए थे, और क्या कहा कि अलबत्ता हम इसे जरूर जला देंगे। इतना बड़ा बछड़ा, आप जरा अगर गौर करें तो हम सब क्या कहें, अगर इस दौर में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज हो, तो हम कहें कि इसको पिघला कर इसका सोना इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है। इतना बड़ा बछड़ा जो था वो जला कर रख दिया। तो आप यहाँ पर देखें कि शिर्क की फैक्ट्रियों को जला कर रख देना चाहिए कि उनका नामो निशान भी बाकी ना रहे। लेकिन हमारे यहाँ शिर्क की फैक्ट्रियों को हम और ज्यादा अपने मालों से और अपनी जानों से आबाद करते चले जा रहे हैं। अलबत्ता हम उसे जरूर जला देंगे, फिर यकीनन इसकी राख उड़ाकर समंदर में बखेर देंगे, किसी के हाथ भी ना आए ये शिर्क की फैक्ट्री। और बस तुम्हारा माबूद तो अल्लाह ही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसने हर चीज को अपने इल्म से घेर रखा है। इसी तरह हम आपको वो अहवाल सुनाते हैं जो पहले गुजर चुके हैं। यकीनन हमने आपको अपने पास से जिक्र यानी कुरान दिया, बस जिसने इससे एराज किया, गौर से सुन लें, जिसने कुरान से एराज किया तो यकीनन वो क़यामत में एक बोझ उठाए हुए होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गौर से देख लें, लोग कहते हैं नहीं पढ़ा कुरान तो क्या हो गया, कौन सा कोई फर्क पड़ता है। आज पहले ये आई है, फिर आगे एक और आयत इसी सूरा में आ रही है, और क्या कहा जा रहा है कि जिसने ये कुरान नहीं पढ़ा, जिसने इससे एराज किया, तो यकीनन वो यौम क़यामत एक बोझ उठाए हुए होगा, वो इस तकलीफ में हमेशा रहेंगे, और यौम क़यामत उनके लिए बोझ उठाना बड़ा बुरा होगा। जिस दिन सूर में फूंका जाएगा और उस दिन हम मुजरिम इकट्ठे करेंगे इस हाल में कि वो नीली आंखों वाले हों। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इज़्ना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिनहुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज कितना खौफनाक हमें ये बता रहे, क्या बात बताई जा रही है, क्या कि क़यामत के दिन वो तमाम मुजरिम नीली आंखों वाले होंगे। और मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि 2 आयतें पहले या 2 आयतें बाद चेक किया करें, आपको पता चल जाएगा कि किसकी वजह से ये इतना बड़ा अजाब हमारे ऊपर आएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हम अजाब याफ्ता लोगों में से हो, किस वजह से ये अजाब आएगा। तो आप देख लीजिए कि पिछली आयत में देख लें कि कुरान दिया गया, जिसने कुरान से एराज बरता तो वो अब अपना बोझ उठाएगा क़यामत के दिन। और फिर बताया जा रहा है वो बाहम चुपके चुपके कहते होंगे तुम दुनिया में नहीं ठहरे मगर सिर्फ 10 दिन। हमको खूब मालूम है जो वो कहेंगे, जबकि इनमें से बेहतरीन राय वाला कहेगा कि तुम तो सिर्फ 1 दिन ठहरे थे, और आपसे वो पहाड़ों के बाबत सवाल करते हैं, तो आप कह दीजिए मेरा रब उन्हें उड़ाकर बिखेर देगा, फिर वो इस जमीन को चटियल मैदान बना छोड़ेगा, आप इसमें कोई कजी ना देखेंगे, ना कोई उभरी हुई जगह। क़यामत के दिन जमीन हमवार कर दी जाएगी। उस दिन सब लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे, उसकी इत्तबा से कोई कजी नहीं होगी, सब आवाजें रहमान के सामने पस्त हो जाएंगी, फिर आप आहट और हल्की आवाज के सिवा कुछ भी नहीं सुनेंगे। बड़े लोग ये कहते हैं हमने कुरान नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अल्लाह ताला को बता दूंगी, या अल्लाह जी पहले मेरे अम्मी अबू नहीं जो थे वो मुझसे काम करवाते थे, बाद में मेरे बच्चे हो गए, मैं बच्चों को देखती, शोहर को देखती, घर को देखती कि मैं कुरान पढ़ती। हम बहुत इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे लोगों को कुरान पढ़ने से रोक देते हैं, और हम क्या कहते हैं, और स्पेशली आजकल अफ्तार में अगर कुरान वगैरह किसी के हाथ में हो तो हमें खासुल खास यही होता है, रख दो उधर, मैं दे दूंगी जवाब। हरगिज नहीं। आज की आयत इतनी डरा देने वाली है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वहां तुम लोगों को मेरे सामने बोलने का तो इज़्न ही नहीं है। सिर्फ कौन बोल सकेगा, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला
सिफारिश की इजाजत दे देंगे। उस दिन सिफारिश कोई नफा ना देगी मगर सिर्फ उसकी जिसे रहमान इजाजत देगा और उसकी बात पसंद करेगा। और जो कुछ उनके आगे उनके पीछे है उसे अल्लाह ही जानता है, वो लोग अपने इल्म से उसका अहाता नहीं कर सकते। और सब चेहरे हय्युल कय्यूम अल्लाह के आगे झुक जाएंगे। उल्मा ये कहते हैं कि ये आयत जो है व अनतिल वजूह लिल हय्यिल कय्यूम, ये इसमें आजम है। इसके जरिए से जो दुआ की जाती है अल्लाह सुब्हाना व तआला वो जरूर कबूल फरमाते हैं। तो ये भी इसमें आजम की एक हमारे सामने एक आयत आ गई जो शुरू का आयत का हिस्सा है। और यकीनन वो नाकाम हो गया जिसने जुल्म और शिर्क का बोझ उठाया। और जो शख्स नेक अमल करेगा जबकि वो मोमिन हुआ तो ना वो जुल्म और ज्यादती और बेइंसाफी का खौफ खाएगा और ना ही हक तलफी का। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी कुरान नाजिल किया, हम इस पे फेर फेर कर कई पहलुओं से अपनी वईद बयान की है ताकि वो तकवा अपनाए या फिर ये कुरान इनके लिए नसीहत पैदा करे। बस साबित सच्चा बादशाही वाला बुलंद बाला अल्लाह है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान पढ़ने में जल्दी ना करें। अब देख लें, हम जो ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यही आयत है कि कुरान पढ़ने में जल्दी ना करें कबल इसके कि आपकी तरफ इसकी वही पूरी हो जाए। और क्या कहे, को रब्बी जिदनी इल्मा, और कहिए ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अलबत्ता हमने इससे पहले आदम से अहद लिया और वो भूल गया और हमने इसमें अज़्म मुसम्मम ना पाया। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया। फिर हमने कहा ए आदम, बेशक ये इब्लीस तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, कहीं वो तुम दोनों को जन्नत से ना निकलवा दे तो तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे। बेशक तेरे लिए यहाँ एहतमाम है कि तू इसमें ना भूखा रहेगा ना नंगा होगा, और बेशक तुझे ना प्यास लगेगी ना धूप लगेगी। तो जन्नत की खूबियों को गौर से सुन ले। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी जन्नत की खूबियां लाकर हमें बता दी, क्या प्यारी खूबियां हैं। फिर शैतान ने उसकी तरफ वसवसा डाला, उसने कहा ए आदम, क्या मैं तुझे सदा जीने का दरख्त और बादशाही ना बताऊं जो पुरानी ना हो। चुनाचे इन दोनों ने इसमें से फल खा लिया तो उनकी शर्मगाहें उन पर जाहिर हो गई और वो दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की तो वो भटक गया। फिर उसे उसके रब ने बरगुजीदा किया, उसकी तौबा कबूल की और उसे हदायत दी। सुभान अल्लाह। यहाँ पर उलमा एक बहुत जबरदस्त चीज बताते हैं, और वो क्या बात है। उलमा यहाँ पर कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं कि आदम भूल गया। अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ फरमा रहे हैं आदम ने फल खा लिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं एंड में कि हमने आदम को हदायत दे दी और फिर उसने माफी मांग ली। यहाँ पर अगर हम देखें तो आदम अलैहिस्सलाम अकेले तो नहीं थे, हजरत हवा भी उनके साथ थी। तो यहाँ से उलमा इन आयात के ऊपर गौर व फिक्र तफक्कुर और तदब्बर के बाद इन आयात का जो निचोड़ उलमा ने निकाला वो ये है कि घर का सरबराह, घर की जिम्मेदारी किसकी होती है? शोहर की होती है, एक मर्द की होती है। ये जो आखिरी आयत है इस पर उलमा ये कहते हैं कि जब एक औरत और बच्चों की जिम्मेदारी एक मर्द उठाता है और वो मर्द अपने घर वालों को खाना ला कर दे रहा है, पीना ला कर दे रहा है, हर तरह की आसाइशें दे रहा है। मैंने आपको सामने कल भी बाजार का जिक्र किया, तो ये जो बाजार में औरतें सुबह से लेकर रात तक जो फिरती रहती हैं, तो इनको पैसा कौन देता है? यही मर्द ही देते हैं, घर के सरबराही देते हैं। तो हर तरह से जब मर्द अपने घर वालों को, अपने बच्चों को पैसा भी दे रहा है, माल से भी उनको जो है मुस्तफीद कर रहा है, बच्चे भी अपने खाना पीना एक एक चीज पहुंचा रहा है, तो उलमा ये फरमाते हैं कि घर वालों की हदायत की जिम्मेदारी भी घर के सरबराह के ऊपर है। जो घर के मर्द है, जो घर का सरबराह है, जो शोहर है, बीवी को भी वो चेक करे और बच्चों को भी चेक करेगा
क्या کہ کیا اس کے بیوی اور اس کے بچے جو ہیں کیا ان کے پاس دین کا علم پہنچ گیا ہے؟ کیا وہ دین پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک شوہر کی، یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر عورتیں، آپ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ آج کل کے دور میں اگر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم قرآن ہی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں بہت سارے مرد قرآن بھی پڑھنے نہیں دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تم نے قرآن پاک پڑھنے بھی نہیں جانا۔ تو پھر میں یہ پوچھتی ہوں ان تمام لوگوں سے، اور ہم کون ہوتے پوچھنے والے، قرآن پاک سے دیکھیں آپ کہ پھر قیامت کے دن وہ اپنی اس بات کا کیا جواب دیں گے۔ ہم سب کو اپنے گھر کی عورتوں کا جواب دینا ہے۔ گھر کے سربراہ کے اوپر یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور گھر کا سربراہ ہی کہے کہ نہیں میری بیوی تم قرآن پڑھنے نہیں جاؤ گی، ہاں بازار جاؤ اور مزار پر جاؤ، جہاں دل چاہتا ہے جاؤ۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے تھوڑے عرصے سے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے جائیں، اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ چلنے لگ گئے، اس پر کتنی باتیں لوگوں نے بنانا شروع کر دی۔ لو جی یہ نیا دین آ گیا، یہ عورتیں چل پڑی ہیں، یہ جمعے کی نماز کے لیے جا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اس حق سے محروم کیا؟ ایک سربراہ کون ہوتا ہے؟ تو قیامت کے دن آج تمام سربراہان کو ڈر جانا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بیوی کا اور اپنے بچوں کا، بیوی اور بچے کا سربراہ ہوتا ہے جو شوہر ہوتا ہے، تو اپنے بیوی کا، اپنے بچے کا، اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا جواب دے گا یہ سربراہ۔ اور اگر بیویوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو صرف دنیا 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 ہی پڑھائی اور ان کو دین کا کچھ پڑھنے ہی نہیں دیا، تو پھر اس کا جواب دینے کے لیے بھی تمام سربراہان جو ہے وہ تیار ہو جائیں کہ جس کسی کو نعمت دی جاتی ہے، جس کسی کو سربراہ بنایا جاتا ہے، پھر اس سے ان نعمتوں کا جواب بھی مانگا جاتا ہے۔ تو بیوی بھی آپ کے لیے نعمت ہے اور بچے بھی آپ کے لیے نعمت ہے، تو ان نعمتوں کو اگر آپ دین نہیں پڑھاتے ہیں اور اگر وہ خود دین کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ان کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کر ان کو روکتے ہیں، تو خدارا دین خود بھی پڑھے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیں، ورنہ قیامت کے دن اس کا جواب بڑا سخت ہے۔ کیونکہ آگے ہی ابھی ہارڈلی 1 سے 1.5 منٹ کے اندر ہی وہ آیت اسی سورہ میں موجود ہے جس کے سے ڈر کر ہم میں سے ایک شخص کو بھی بے دین نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی ایسا نہ ہو جو کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی طرف نہ آئے۔ تو آج آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات علماء نے ہمیں بتا دی کہ گھر کا سربراہ کیا کرے گا، گھر کے اپنے بیوی اور بچوں کی بھی ذمہ داری اٹھائے گا۔ اور اس اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ۔ اب دونوں کا ذکر ہوا، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے، کون سی ہدایت؟ قرآن پاک۔ پہلے پارے میں بھی آپ اسی طرح کی آیت جو ہے وہ پڑھ کر آ چکے ہیں۔ جب ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی نہ کی، غور سے سن لیں، جس نے یہ قرآن نہ پڑھا نہ پڑھایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ وہ مشقت پہ پڑے گا، اور جس نے میری یاد سے اعراض برتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور سے سن لیجئے، اللہ کی یاد کیا ہے؟ قرآن پاک سب سے بڑا ذکر، ذکروں میں سب سے بڑا ذکر قرآن پاک ہے۔ تو جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کیا تو بلا شبہ اس کے لیے گزران تنگ ہوگا۔ روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی نا، تو تو نے وہ بھلا دی، اسی طرح آج تجھے بھی بھلایا جائے گا۔ جو حد سے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، اب دیکھیں اس کی تشریح بھی کر دی، غور سے سن لے، حد سے بڑھ گیا، اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، ہم اس کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب
शदीद तर और बाकी रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं जिसने कुरान नहीं पढ़ा, पहले मईशतुन दन का होगा। लोग ये कहते हैं, लो जी इतने ढेर सारे लोग दुनिया में हैं, कोई भी कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने की तरफ नहीं आते, तो उनका तो हमने मईशतुन दन का नहीं देखा। जी नहीं, आप बड़े से बड़े घरों में चले जाएं, आप देखें कि वो घर उनके लिए आजमाइश बन जाते हैं, वो गाड़ियां उनके लिए आजमाइश बन जाती हैं, वो बच्चे उनके लिए आजमाइश बन जाते हैं। और इस दौर में उलमा ये फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मईशतुन दन का ये है कि इस दौर में बड़े बड़े घर है। और उलमा ये कहते हैं कि इस दौर का सबसे बड़ा मईशतुन दन का ये है कि बड़े बड़े घरों में थोड़े से लोग हैं, बड़े बड़े घर, और उसके अंदर आप देखें 4 लोग और 5 लोग। और फिर उस पर भी उलमा ये फरमाते हैं कि उन 4 से 5 लोगों के अपने अपने कमरे हैं, वो 4-5 आपस में भी एक दूसरे को नहीं देखते हैं, हर शख्स अपने काम में, अपने कमरे में, अपनी चीजों के अंदर मसरूफ होकर बैठा हुआ है। उलमा ये कहते हैं सबसे बड़ा मईशतुन दन का आजकल के दौर का ये ही है कि औलाद को माँ बाप का नहीं पता कि माँ बाप घर पर मौजूद है कि नहीं है, और माँ बाप को औलाद का नहीं पता, नौकरों को कमरों में भेजा जाता है और पता किया जाता है कि देखो बच्चा आ गया है कि नहीं आ गया। तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये मईशतुन दन का नहीं है? आप देखें, एक वक्त था कि हमारी माएं 2 मिनट के लिए हमें नजरों से ओझल नहीं होने देती थी, रात को भी अपने करीब रखती थी, आकर सुलाती थी, रात में उठ उठ कर हमें चेक करना। 3-4 बहन भाई एक कमरे में है, बहनें एक तरफ हो जाती थी, भाई दूसरी तरफ हो जाते थे। और मैं अपनी एक आंटी का जिक्र करूंगी जिनके बारे में एक दफा उन्होंने बताया, उनके हस्बैंड जो थे वो दुबई शिफ्ट हो गए कुछ अरसे के लिए, और बेटियों की उन्होंने शादी कर दी, पीछे 3 बेटे रह गए। वो कहती होती थी कि मैं क्योंकि वो कहती थी कि मैं नीचे सोती थी और बेटे मेरे ऊपर वाले कमरे में, तीनों भाई सोते थे। वो कहती थी मैं सारी रात में फिरती थी, रात में 3 मरतबा 4 मरतबा जाकर मैं अपने बच्चों को सीधा करती थी, मैं अपने बच्चों को देखती थी कि मेरी औलाद जो है वो ठीक सोई हुई है, कोई गलत काम तो नहीं कर रही, कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही। ये तो एक बेहतरीन माँ थी। लेकिन आप ये देखें मईशतुन दन का क्या है, बच्चे अपने अपने कमरों में कोई गलत काम भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया लाकर उनके हाथों में हमने दे दी, और उस पूरी दुनिया के बाजार में तने तनहा हमने उनको एक एक कमरे में डाल दिया। उलमा कहते हैं मईशतुन दन का पहले दुनिया में है, दिलों में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। आपके बच्चे आपके रब बने हुए, रब का मतलब सिर्फ खुदा ही नहीं होता, रब का मतलब मालिक, मुदब्बिर, हर वो चीज आपको सहूलत देने वाला। तो आजकल बच्चे क्या बन गए हैं, बड़े बन गए और माएँ छोटी हो गई। उलमा कहते हैं यही मईशतुन दन का है। फिर मईशतुन दन का कब्र की सख्ती, कब्र की तंगी, कब्र में बहुत ज्यादा पसलियों का एक दूसरे में मिल जाना, ये मईशतुन दन का है। और फिर अगर हम देखें तो उसके बाद अगर हशर के मैदान में, दुनिया में कुरान नहीं पढ़ा तो आप ये देखें कि कब्र से निकलते ही अंधा उठाया जाएगा, लोग दौड़ रहे होंगे, कोई भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कुरान पढ़े बगैर हम दुनिया में उठ गए, कोई तवज्जो नहीं करेगा। ऐसा शख्स जिसे नजर ही नहीं आ रहा, जिसे पता ही नहीं है कि हशर के मैदान का रास्ता क्या है, अंधा उठाया गया है, वो गिरता पड़ता सर के बल गिरेगा, एक धक्का देगा, दूसरा धक्का देगा, एक पैर रखेगा, दूसरा पैर रखेगा। तो देखें किस कदर ये पस्ती, ये जिल्लत और ये अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके ऊपर ये उस वक्त जो बदबख्ती है वो डाल देंगे। कब्र से निकलते ही ये मईशतुन दन का हमें नजर आ जाएगी उस बदबख्ती की सूरत में, और फिर ये मईशतुन दन का नजर आएगी हशर के मैदान में, जहां पर तंग से तंग जगह दी जाएगी। आगे जाकर हम सूरत फुरकान में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाएंगे कि वो जगह इतनी तंग होगी जैसे कील को दीवार में ठोंके और पीछे हथौड़ी के साथ आप कील मारकर ठोंकते हैं, उस कील का क्या हाल होता है, कितनी बुरी तरह वो जकड़ा हुआ होता है दीवार में कि आप उसके ऊपर 1 किलो का बट्टा भी रख दे
तो वो दीवार से वो कील निकलने पर नहीं आता। इस तरह से वहां पर ठोंक ठोंक कर हशर के मैदान में मईशतुन ज़ंका कर दिया जाएगा। और ये ख्वारी है, ये क्यों डराया जा रहा है? और तशरीह भी उसकी कर दी गई कि तूने दुनिया में कुरान को भुला दिया, आज आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मैं भी तुझे आज इसी तरह ही भुला रहा हूं। दुनिया में तूने मुझे याद नहीं किया, आज आखिरत में मैं तुझे नहीं जानता। दुनिया में तू कहता था कौन सा कुरान, आज आखिरत में मैं कहता हूं कि कौन सा बंदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसे अजाब से बचा ले, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी ऐसे अजाबात में हम में से किसी को भी मुब्तला ना करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या फिर इस चीज ने उनकी रहनुमाई नहीं की कि हमने उनसे पहले कितनी कौमें हलाक कर दी जिनके मसाकिन बस्तियों पर ये लोग चलते और फिरते रहते थे। बेशक इसमें अलबत्ता अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और अगर आपके रब की तरफ से एक बात पहले ही से तय ना हो चुकी होती और मियाद मुकर्रर ना होती तो उन्हें इस अजाब चिमट कर रहता। लिहाजा जो कुछ वो कहते हैं आप उस पर सब्र कीजिए, और तलुए शम्स से पहले और उसके गुरूब से पहले अपने रब के हम्द के साथ तस्बीह कीजिए, सुबह शाम के अस्कार, और रात की कुछ घड़ियों में भी तस्बीह कीजिए। आजकल तो रात की घड़ियां हम सबको मिली हुई है, उस पर तस्बीह करे, इस्तगफार पढ़े, और इन दोनों हिस्सों में भी, ताकि आप राजी हो जाए। ए नबी, इन चीजों की तरफ अपनी निगाहें ना उठाएं जो दुनिया की जिंदगानी में, जो दुनिया की आसाइश में इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को हमने दे रखी हैं, ताकि उन्हें उनके जरिए से आजमाएं। और आपका रब का रिस्क बेहतर और बाकी रहने वाला है। अब देखें, हम सब आज अल्लाह ताला ने ये कितनी प्यारी आयत लेकर आए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और लोगों की को जो सब कुछ दिया हुआ है उसमें अपनी आंखें लंबी ना करो। यहां पर जो आयत आ रही है ना, इसमें ये जो है ना तमुद्दन्ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तमुद्दन्ना का मतलब होता है लंबा करना। मद से है ना, तो मद का क्या मतलब होता है? लंबा करना। तो आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना प्यारा ये लेकर आए हैं कि लोगों के लिए अपनी आंखों को लंबा ना करो। है, आंखों को लंबा ना करो, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप खड़ी हुई थी रोड पर और आप इंतजार कर रही हैं रक्शे का या किसी सवारी का, और अचानक से आपके पास से जन करके एक इतनी बड़ी ब्रांड न्यू गाड़ी गुजरती है। अब आपकी आंखें किधर है? वो वहां तक आपकी आंखें जाएंगी कि जहां तक वो गाड़ी जाएगी। जितनी दूर तक वो गाड़ी जाती जाएगी आप वहां तक उसको देखती रहेंगी, और आखिर में जब वो गाड़ी मुड़ जाएगी, आपकी आंखों से ओझल हो जाएगी, फिर आप अपनी आंखों को वापस लेकर आएंगे। तो आप ये देखें कि कितना प्यारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहां पर हम सबको बता दिया, आंखें लंबी मत करो। लंबी मत करो का मतलब कि आप देखिए, आप किसी का घर देखती हैं, कोई इतना बड़ा घर है कि यहां से शुरू हुआ एक गेट और वो आखिर तक जाकर उसका गेट, कितनी दूर तक हम उस घर को देखते रहते हैं, मुड़ मुड़ कर देखते रहते हैं। ये है आंखें लंबी करना। तो आप देखिए दुनिया में जो हम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो कुरान पाक में बता दिया, और कितना जबरदस्त बता दिया कि अपनी आंखें लंबी मत करो, इनको लंबा मत करो आंखों को, जो दुनियावी जिंदगी दी है, और अल्लाह जो तुम्हें दे रहा है वही खैर है, वही आपका है। आपकी गाड़ी अगर छोटी है, टूटी हुई है, तो भाई आपके काम तो आप ही की गाड़ी आ रही है। आपका घर अगर किराए का भी है तो आपके काम तो आपका अपना किराए का घर आ रहा है। आपको दूसरों की गाड़ियां और दूसरों के घरों से क्या, दुआ किया करे कि अल्लाह जी अगर मेरे लिए ये चीज अच्छी है तो मुझे भी अता कर दे, और अगर आजमाइश का बाइस है तो या अल्लाह जी इस चीज को मुझसे दूर रखना और मुझे आखिरत में इसका अजर अजीम अता फरमा देना। और अपने अहलो याल को नमाज का हुक्म दीजिए, खुद भी इस पर कायम रहिए। हम आपसे रिस्क नहीं मांगते, हम ही आपको रिस्क देते हैं, और बेहतरीन अंजाम तो अहले तकवा के लिए है। उन्होंने कहा वो हमारे पास अपने रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाता? क्या इनके पास पहले सहीफों में वाज़ेह दलील नहीं आ चुकी? और अगर बिलाशुबा हम उन्हें इस रसूल से पहले किसी अजाब से हलाक कर देते तो वो लोग कहते, ए हमारे रब,
तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा। आज आप देख लें, लोगों के घरों में कुरान पढ़ा हुआ है और लोग पढ़ने पर नहीं आते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला घर के अंदर सिर्फ पढ़ा हुआ कुरान नहीं छोड़ते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही यूट्यूब, वही इंस्टा, वही फेसबुक, उन्हीं तमाम चीजों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इज़्ज़त से हम सब अपनी पोस्टें भी लगाते हैं, हम सब कुछ लगा रहे होते हैं, और दीन भी आपको वहीं से मिल जाएगा जहां से आपको दुनिया मिलती है। और फिर हम कहें कि या अल्लाह जी, आपने हमारी तरफ कोई हिदायत क्यों नहीं भेजी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब तक मैं हिदायत नहीं भेज देता उस वक्त तक मैं किसी को हलाक नहीं करता। क्यों? कि वो लोग फिर क्या कहते, वो कहते ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा, हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरी आयात की पैरवी करते। आप कह दीजिए, हर एक अंजाम कार का मुंतजिर है, लिहाजा तुम भी इंतजार करो, तुम जल्द ही जान लोगे कि राह रास्त वाले कौन लोग हैं और हदायत याफ्ता कौन लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत ताहा भी कंप्लीट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह 16वां पारा भी कंप्लीट हुआ। हम सब जो है पढ़ लेते हैं तकबीर, और उसके बाद जो है हम इंशाअल्लाह ताला आज का पारा यहीं तक ही रखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी फरमा दिया, कुरान पाक आहिस्तगी से पढ़ो। कल की सूरत हमारे पास इंशाअल्लाह सूरतुल अंबिया और सूरतुल हज आएगी। मक्की सूरतें जो हैं आगे वो थोड़ी सी स्पीडी जाएंगी, इसलिए इंशाल्लाह हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, और फिर जाकर 19वें पारे में जो दलील होंगी, जो दलाइल होंगे, वो थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान पाक पढ़ने वाला, कुरान पाक पढ़ाने वाला, इस पर अमल करने वाला और इसका नफाज करने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका, मेरा, हम सबका यहाँ आना बैठना, सुनना और सुनाना कबूल फरमा दें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला करें कि आज का वो बेहतरीन दिन हो जो हम सबकी बख्शिश का सबब बन जाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि ये ही वो सूरतें हों, ये ही वो आयात हों जो हमारी हदायत का सबब बन जाए और हम सबको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।